Popular author Mandy Hale said something very beautiful. जानी मानी लेखिका मैंडी हेल ने कुछ सुंदर कहा है। She said, when we let go, वो कहती है कि जब हम चीजों को जाने देते हैं, something magical happens. कुछ अनोखा हो जाता है। We give God room to work. हम फिर परमेश्वर को जगह देते हैं काम करने के लिए। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, most of our problem today is this, that we want everything in our hand. हमारी समस्या आज ये है कि हम चाहते हैं कि सब बातें हमारी मुट्ठी में हो। A closed and tight fist not only paralyzes us, एक बंद कस के बंद मुट्ठी जो है किसी को लकवाग्रस्त कर सकता है, it also doesn't allow what is in our hand to grow. और ये भी कि जो हमारे मुट्ठी में है उसको बढ़ने नहीं देता है। The Lord Almighty want to challenge us this morning. परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमको चुनौती दे सवेरे He's वक्त। telling us, वो हमसे कह रहे हैं what is in your hand, cast it जो down. आपकी मुट्ठी में कसकर बंद है उसको आप नीचे डाल What दो, is in your hand, let it go. उसको जाने दो। What you cast at my feet, जो मेरे चरणों पर लग देते हो I will pick it up मैं उसको उठाऊंगा and I use it to do something amazing in your life. और मैं उसी का उपयोग करूंगा कि कुछ अद्भुत तुम्हारे जीवन में करूं। This morning, let's open our Bibles to Exodus chapter 4. Let's look at verse 1 to 4. इस सवेरे के वक्त हम निर्गमन की किताब में देखेंगे चौथा अध्याय पहले वाक्य से चौथे वाक्य तक। I'm going to read it for us from the NLT, but before we go there, I want us to get a brief background to this place. अंग्रेजी में NLT वर्जन में पढ़ा जाएगा, लेकिन वहां पे जाने से पहले यहाँ का बैकग्राउंड आप समझ लीजिएगा। We all know the story of Moses. हम सभी मूसा की कहानी को जानते हैं। Moses was a miracle child, हम जानते हैं उनका जन्म बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से हुआ था। born to a Jewish couple. इजरायली जोड़े का ये बेटा था, This man, though he was born to Israelite couple, और इजरायली जोड़े का ये बेटा तो था, he was brought up in a Pharaoh's house. लेकिन फेरो के घर में मूसा का पालन पोषण He हुआ था। learned the eloquences of Pharaoh's house, फेरो के घर के निपुणता को मूसा ने सीख लिया था, but he was aware that of his background. लेकिन वो भली बात जानता था कि वो एक इजरायली था। So he took a stand when he grew up for तो Israelites. जब वो बड़े हुए तो इजरायली लोगों के लिए वो खड़े रहे। In fact, he went a step further आगे चलकर for the sake of an Israelite that he even murdered an Egyptian. इजरायली के लिए उन्होंने एक मिस्री को मार दिया था। So when he came to know that this particular murder of his will be exposed, जब उनको ये पता चल गया कि ये कत्ल जो उन्होंने किया हुआ है इसका खुलासा हो जाएगा, he ran away from Egypt. तो मिस्र से वे भाग के चले He गए entered Midian as a fugitive. और मिडियन नामक जगह में आए और वहां पे एक भगोड़े के नाई आए। There he married someone. वहां पे किसी के साथ उनका विवाह He did हुआ not have a flock of his own, and he began to take care of his father-in-law's flock. और उनकी कोई भेड़ बकरियां नहीं थी, चलकर वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराते थे। This man, when he thought that his life has come to naught, मूसा ने जब सोचा कि उनके जीवन में अब कुछ नहीं है, it has ended, जीवन खत्म हो गया है, that's when the Lord gave him a mighty encounter. तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भेंट दी, बहुत ही सामर्थ्यशील भेंट। If you read Exodus chapter 3, अगर आपने निर्गमन के तीसरे अध्याय को पढ़ा you हुआ will है know that how God met Moses through a burning bush that was not consumed. तो आप जानते हो कि परमेश्वर यहोवा कैसे मूसा से मिले, वो जलती हुई झाड़ी का संदर्भ जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। God gave him a new assignment. परमेश्वर ने मूसा को एक नई जिम्मेदारी He दी, entrusted a new vision. एक नया दर्शन दिया। He wanted him to take up new responsibility and run the race. और परमेश्वर चाहते थे कि मूसा नई जिम्मेदारी को उठाए और दौड़े, But Moses was not really keen in doing it. लेकिन मूसा कोई दिलचस्पी नहीं बता रहे थे। Moses was giving every possible reasons to shrug off the coming responsibilities. मूसा जो है कई कारणों को दे रहे थे ताकि वो जिम्मेदारी को न ले। And we can see in chapter 4, और हम देखते हैं चौथे अध्याय verse में 1 to 4, पहले वाक्य से चौथे वाक्य even तक, as Moses gives yet another reason not to take up the और responsibility, यहाँ पे भी मूसा कारण देते हैं क्यों उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहिए। what God said. देखिए परमेश्वर ने क्या कहा। I'm going to read it for us from the NLT. It says, but Moses protested again. What if they won't believe me or listen to me? What if they say the Lord never appeared to you? Verse 2, then the Lord asked him, what is that in your hand? A shepherd's staff, Moses replied. Verse 3, throw it down on the ground, the Lord told him. So Moses threw down the staff and it turned into a snake, and Moses jumped back. Verse 4, then the Lord told him, reach out and grab its tail.
So Moses reached out and grabbed its tail, and it turned back into a shepherd's staff in his hand. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। दूसरा वाक्य, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। तीसरा वाक्य, उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। चौथा वाक्य, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, when God asked Moses to throw his staff down, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी को नीचे फेंक दे, it was not an easy thing. तो ये आसान बात नहीं थी। Why? Because it is this staff that Moses leaned on all these years. क्योंकि यही लाठी पर मूसा टेका लगाते थे इतने साल। It is this staff that protected him and protected the flock that was under his care. क्योंकि यही लाठी ने उसको सुरक्षित रखा था और वो भेड़ बकरियों को भी सुरक्षित रखा था जिसकी देखरेख मूसा करते In थे। fact, the staff had become his strength. और देखा जाए तो हकीकत में ये लाठी मूसा का बल बन गया था। Without this staff, Moses might have never stepped out. और ये लाठी के बिना शायद मूसा घर से बाहर भी नहीं निकलते होते। His dependence on this staff was way too much. और उनकी निर्भरता इस लाठी पर बहुत ज्यादा थी। He did not go anywhere without this staff. ये लाठी के बिना वो कहीं नहीं जाते। Does this talk about you and me? क्या ये आपके मेरे बारे में भी बात करती है? It's quite possible, my brothers and my sisters. ये हो सकता है मेरे भाइयों मेरी There's बहनों। some things that we have began to lean on. चंद चीजें हैं जिस पर हम निर्भर होते हैं Some things have become our source and our strength. और वो बातें वो चीजें हमारा बल बन गई है, हमारी सोच भी बन गई है। Though that we acknowledge God, हम परमेश्वर को तो मानते हैं, though that we confess that we trust in Him, हम इस बात को कबूल करते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, but in reality we are used to this staff and leaning on the staff is part and parcel of our life. लेकिन हकीकत में हम इस लाठी के आदी हो गए हैं और इस पर टेका लगाना हमारे जीवन का मानो हिस्सा बन गया है। When God asked Moses to throw that staff, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा लाठी को फेंक दे, it was a hard thing for Moses. मूसा के लिए कठिन बात थी। When God is saying to you, लेकिन जब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं cast that thing that is in your hand, वो जो आपके हाथ में है उसको फेंक दो, which has become your strength, जो तुम्हारा बल बन गया है, which has become your source, जो तुम्हारा सोत बन गया है, it is also may sound very difficult for you. और कठिन लग रहा होगा आपको। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, when Moses threw that staff, जब मूसा ने उस लाठी को फेंक when he दिया, cast it down, जब उस लाठी को नीचे डाल दिया, it turned into a snake. तो वो सर्प में बदल गई। In fact, Moses ran from it. लिखा हुआ है कि मूसा दूर भाग गए। God had to encourage him. परमेश्वर को प्रोत्साहित करना पड़ा। God had to say, Moses, pick it up by its tail. परमेश्वर को कहना पड़ा कि मूसा पूंछ से इसको उठा। When he picked it up by its tail, जब पूंछ से जो है वो सर्प को मूसा ने उठा it लिया, once again became staff. फिर एक बार जो है वो लाठी में बदल My गया। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, that thing which is in your hand, जो आपके हाथ में है, the Lord wants to use it. परमेश्वर उसका उपयोग करना चाहते It's हैं। not that God doesn't want to use it. ये नहीं कि परमेश्वर उसका उपयोग नहीं करना God चाहते is हैं। happy that it is in your hand. परमेश्वर खुश है कि वो आपके हाथ में है। In fact, it is God who has given that thing into your hand. परमेश्वर ने वो बात को आपके हाथ में दिया हुआ है। But God doesn't want you to depend on that staff. Instead, He wants you to look unto the one who gives the staff into your hand. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप इस लाठी पर निर्भर हो, लेकिन इसके बजाय परमेश्वर चाहते हैं कि आपका ध्यान उन पर हो जिन्होंने आपको ये लाठी दिया हुआ है। When we cast that thing into the hands of God, जब हम उस बात को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, just the same way the staff of Moses became a wonder
working staff. और जिस रीति से मूसा की लाठी एक आश्चर्यजनक बात में बदल गई. A staff that was through which signs and wonders were performed. और जिसकी वजह से जो लाठी के वजह से आश्चर्यजनक कामें हुई. Similarly, even that gift of yours, what is in your hand, that when you put it into the hand of God, God can use it to do amazing things in you and through you. उसी प्रकार से जो आपका वरदान है, जब आप जाकर उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब जाकर आश्चर्यजनक बातें आपके जीवन के जरिए या जीवन में होंगे. In fact, the Lord is saying something very clearly. देखा जाए तो परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रीति से कुछ कह रहे हैं. God is saying, son, make me your source. परमेश्वर ये कह रहे हैं कि बेटा, तू मुझे अपना सोत बना. Not what I had given, that thing that you have given, don't make it your source. जो मैंने तुमको दिया हुआ है, उसको अपना सोत मत बना. In fact, he's feeling jealous that you are looking at the thing which God has given, not looking at God who's waiting upon you. देखा जाए तो परमेश्वर ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं कि आप उन चीजों को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है. आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं. This morning, turn your sight away from what is in your hand. इस सवेरे के वक्त जो आपके हाथ में है, मुट्ठी में है, उससे अपना ध्यान हटाइएगा. The Lord wants to grow the thing which is in your hand. परमेश्वर चाहते हैं कि जो आपकी मुट्ठी में कसकर बंद है वो बढ़ जाए. The Lord is seeing that thing which is in your hand is kind of paralyzing you. और देखिए, परमेश्वर देख रहे हैं कि जो आपकी मुट्ठी में है, उसकी वजह से आप लकवाग्रस्त हो सकते हैं. When you cast it at the feet of God, जब आप जो है परमेश्वर के चरणों के पास इसको डाल देते हैं, He will pick it up and use it to His glory, but to your benefit. वो उसका उपयोग उठाएंगे, उसका उपयोग उनकी महिमा के लिए करेंगे और आपके लाभ के लिए करेंगे. This morning, let's turn our sight from what is in our hand to the one who has given those things into our hand. इस सवेरे के वक्त हम अपनी नजर को उन बातों से हटाएंगे जो बातों को परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, और हम अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाएंगे. With these things in our hearts and minds, इन बातों को अपने हृदय में, अपने मन में रखते I हुए want us to go into the week. हम चाहते हैं कि हफ्ते में हम जाएं. As you do that, जैसे हम ऐसा करते you हैं, will have a magnificent week in the name of आपका Jesus. हफ्ता बहुत ही सुंदर जाएगा यीशु मसीह के The नाम से. Lord will be with you. परमेश्वर आपके साथ में बने That रहेंगे. thing that you cast which was in your hand, जो आपके हाथ में था, कसकर आपने पकड़ा हुआ था, जब आप परमेश्वर के चरणों में रख देते the हैं, Lord will use that very thing to bring glory to Him and also praise to you. और परमेश्वर उसी का उपयोग करेंगे ताकि उनके नाम को महिमा मिले और आपके लाभ के लिए वो साबित हो. In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष You have a दे. great day and a great week ahead. आपका दिन बड़ा आशीषमय जाए, आपका हफ्ता बड़ा आशीषमय जाए. Stay blessed. आशीषित रहिएगा.